राम डॉक्टर साहब। हाँ, प्रणाम भारती जी, बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है ना? हमारे इस कार्यक्रम में भी बहुत अच्छा समूह जुड़ा है, ये सभी बहुत आदरणीय पालीवाल साहब ये सभी जो हैं बहुत ही जी, जी। सहृदयता से योग के प्रचार-प्रसार, आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित निष्ठावान व्यक्तित्व हैं। आचार्य जी तो हैं ही, जैसे बिल्कुल। भारती जी हैं, हुँ, ये हुँ। शिविर हुए थे गर्मियों में, उसमें इतने अच्छे से व्यायाम और इतना अच्छे से सिखाती थीं, हुँ, हुँ, हुँ। इस तरह से एक ऐसा समूह है ये बड़ा अच्छा नहीं, नहीं, और बहुत हमें बढ़िया। आज और इसमें हमें आपका भी आशीर्वाद मिला, सानिध्य अरे! मिला, मार्गदर्शन मिला, उत्साहवर्धन जी, किया जी। इसके लिए बहुत धन्यवाद। नहीं पर वास्तविक हकदार तो आप हैं इसके। जो सूत्रधार जिसको कहते हैं ना सूत्रधार होना अपने आप में बहुत वो है सूत्रधार हमारे कि जुड़ जाएँगे। आचार्य जी हेमंत जी यार मैं तो एडमिट कर हाँ, रहा हूँ यहाँ। हाँ, हाँ। नहीं जोड़ने वाला चाहिए विशेष ना सर बाकी जुड़ने वाले की और अच्छे लोग ही जुड़ते हैं इससे, सबसे बड़ी बात ये है। कम जुड़ते कोई बात नहीं लेकिन अच्छे लोग जुड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल, जी हाँ भाई साहब, कि अपने को संख्या बल से मतलब नहीं है हमारे को कि 100 जुड़े, 50 बिल्कुल, लेकिन 10 भी जुड़ते हैं तो अच्छा है जुड़ते हैं, वो अच्छी बात है। जी हाँ, जी हाँ। ये आचार्य जी का भी यही है, आचार्य हेमंत जी आर्य हुँ। अजमेर से हैं, इनका भी यही संख्या नहीं, अपने तो अच्छा क्वालिटी काम हो, जी, जी, बिल्कुल। ये उनका भी भाव रहता है और हुँ, इसमें हुँ। ये जो योग का क्षेत्र आज हर जगह शिविर लग रहे हैं भाई साहब। हुँ, अभी वेबिनार बिल्कुल, से बिल्कुल। जैसे अभी ये जो विंटर ब्रेक है ना, अलग-अलग स्तर पे हाँ, नहीं बहुत काफ़ी सारे एक्टिव शिविर हुए। काफ़ी एक्टिव और बहुत तो अच्छे उसमें ढंग एक से ये भी समझाते हैं हर प्रयास है। चीज़ को। हाँ, जी भाई साहब। जी, बहुत-बहुत और भी धन्यवाद। हमें आप सुझाव दीजिएगा कैसे हम इसको और उपयोगी, सार्थक, प्रभावी बना जी, सकते हैं। आप जी, पूरे जी, कार्यक्रम बिल्कुल। में जुड़े रहे, हमारे लिए साक्षी रहे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। धन्यवाद। आपको धन्यवाद भाई साहब। बने आचार्य जी रहिए। थोड़ी देर में हाँ जी, 40 हाँ, प्रणाम आचार्य जी। हाँ, 6:40 से 42 तक शुरू कर देंगे जी, कोई बात नहीं। जी हाँ, जी हाँ। तब आएँगे तक आप पहले आप आएँगे। गायत्री महामंत्र और उसका अर्थ उससे हमें आनंद दिलाइए। नहीं अभी करेंगे कक्षा शुरू करेंगे जब अभी मैं कह रहा हूँ उदयपुर आएँगे जैसे 12-13 लोग पहले आए थे ना आपको ध्यान है? हाँ, बिल्कुल आइए स्वागत है। आएँगे इसमें हमारी टीम यहाँ अजमेर की है 10 8-10 लोग हम आएँगे आपके पास। ठीक बहुत है? अच्छा तो यहाँ पर हमारे खेल गाँव के सामने ही एक श्याम सुंदर जी राजपुरोहित जी जो हमारे यहाँ खेल का मतलब यहाँ एक बना है यूथ हॉस्टल। जी, यूथ जी। हॉस्टल में उनके सबके ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ के जो राजपुरोहित साहब हैं वो अभी थोड़े दिन पहले घर भी आए थे। तो अच्छा जी। वहाँ अच्छे बड़े कमरे हैं, बहुत सुंदर है। उसके ठीक सामने ही खेल गाँव है, यूथ हॉस्टल। अच्छा। हुँ, हुँ। तो जी। वहाँ उनके अच्छे व्यवस्था करवा देंगे तो आपका स्वागत है। भारती जी आप भी आइएगा। है ना? हम हफ्ते भर आएँगे हफ्ते भर। हाँ, बहुत अच्छा है, हफ्ते भर आप तो 1 महीने रहिए, वो इतना अच्छा बना हुआ है, आप जो यूथ हॉस्टल इतनी अच्छी जगह पर है, जी। सामने ही आपको इतना अच्छा व्यू दिखेगा और बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। अच्छा, पिछली बार अच्छा। तो आर्य समाज में थोड़ी दिक्कतें भी आई थी, मुझे ध्यान है, तो इस बार आपको यूथ हॉस्टल में ठहराएँगे। नहीं, आज से मैंने पिछली हाँ। अच्छा वो इतना तो अच्छी व्यवस्था हो पाई। 1.5 साल पहले की बात है अभी तो, 1.5-2 साल पहले। जी हाँ। हम तो 2016 में आए थे ना 12-13 लोग 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, मेरे को ध्यान है तब भी तब ऊपर आपका हमने प्रवचन रखा था, आपके बहुत सुंदर हमने गीत, भजन सुने थे। है ना? हाँ, रविवार के दिन आपका विशेष कार्यक्रम रहा था। मेरा प्रवचन था आपके आर्य समाज में और दूसरा ऊपर वाले नई बिल्डिंग में आपने रुकवाया था हमें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नए-नए हॉल थे, पहली बार हम लोग ही रुके थे। बहुत अच्छा, हाँ। वो जो ये हॉल है आचार्य जी उसमें जो शुरुआत हुई मेरे पिताजी ने मेरी माताजी की स्मृति में वहाँ एक भवन बनाया मतलब 2 कमरे बनाए थे 1999 में। वहाँ अच्छा, से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद ये हुआ धीरे-धीरे बढ़ता हुआ ये कारवां पूरी यूनिट तैयार हुई उसके बाद। जी, उससे जी। 5 बच्चों से मेरे पिताजी ने वहाँ स्कूल शुरू किया जो अभी भी चलता है और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए वो स्कूल है और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त
केवल गर्ल्स के लिए 8th तक की बच्चों के लिए स्कूल है वो, आर्य समाज में ही चलता है वो। तो वही वो स्थान था। अच्छा, अच्छा। आपने डॉक्टर साहब की पुस्तकें भी लिखी है ना? हाँ, 3 पुस्तकें हैं, इसमें 2 पे अपने राजस्थान साहित्य अकादमी से सहयोग मिला है। 2 काव्य संग्रह हैं और 1 नाट्य संग्रह है। एक वो नेह स्पंदन थी, वो अलग है, चौथी है वो? नहीं, वो तीसरी है। अच्छा, वो तीसरी। उसके पहले 1 नाट्य संग्रह और 1 काव्य संग्रह पर पुरस्कार आर्थिक सहयोग मिला राजस्थान साहित्य अकादमी, वो उदयपुर में ही है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैं समझता हूँ सभी लोग आ गए हैं, है ना? एक मिनट और देख लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, सबको नमस्ते, धन्यवाद। अब आइए कक्षा के दूसरे भाग में चलते हैं। आरोग्य माला का यह 6 दिवसीय शिविर, इसमें आज 5वां दिन आप सबके सहयोग से हम 5वें चरण पर हैं। हमने 4 दिनों में बहुत कुछ सीखा। इस शिविर में लगभग आयु ना के बराबर ही सीमा करती है, वास्तव में मैटर नहीं करती थी आयु, क्योंकि आपने देखा है इसमें आयु की सीमा भी हमने खूब सारी रखी। कितनी रखी? 10-12 साल से लेकर के 80-85 साल तक की रखी। तो इसमें सभी आयु वर्गों वाले लोग हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य था कि हम सब लोग अपने शरीर को उत्तम बनाए। महर्षि दयानंद, जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी थे और इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के बहुत बड़े एक कार्यकर पूरे दुनिया के बहुत बड़े उपकार करने वाले थे। ऐसे महर्षि दयानंद का वाक्य था कि हम प्रतिदिन अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने शरीर को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। ठीक है? तो हम शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाने का प्रयास करने के लिए योग के, हठ योग के और अलग-अलग आसनों के द्वारा और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा हम क्या करते हैं? वैदिक शास्त्र के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं, निरोगी बनाते हैं। दूसरा है वाणी को शुद्ध बनाना, वाणी को परिष्कृत करना। आपकी वाणी से एक भी शब्द ऐसा ना निकले जिसका कोई गलत अर्थ ले लेवे या कोई किसी के दिल में लगाने वाला हो जाए। अथवा वाणी को परिष्कार करके ऐसा बोले कि जो हम अर्थ मन में सोच रहे हैं ना कि ये अर्थ निकलना चाहिए, सामने वाला यही सोचे, इसका मतलब यही निकाले, तो वही अर्थ निकाले। तो ये वाणी की कुशलता होती है। ये यहाँ तो दर्शन पढ़ने से आती है। जो दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करता है गुरुकुलों में, षड दर्शन जिसको हम न्याय दर्शन कहते हैं, जो न्याय दर्शन में पारंगत हो जाता है उसको वाणी की कला आती है। व्याकरण पढ़ लेता है उसको वाणी की कला आती है, शब्द संधान, शब्द का प्रयोग करना, ये सब चीजें आती है। तो वाणी परिष्कृत होती है, एक भी गलत शब्द नहीं निकलता और एक भी अनावश्यक शब्द नहीं निकलेगा, तो हमारी ऊर्जा भी बचेगी। और वो ये जो वाणी के शब्द निकले हुए होते हैं ना, इनको संभालने में बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। लोग बिना सोचे बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में समस्याएं आती है।
तीसरा चित्त की शुद्धि, जिसको योग दर्शन कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने दिया। तो वो आपने श्लोक सुना होगा, कौन सा? योगिन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनेन पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो हम सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे डेली रूटीन की लाइफ में हमें क्या किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपका शरीर निरोगी रहे, शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, बलवान रहे, और हर व्यक्ति चाहता है सुंदर भी रहे। कौन नहीं चाहता मेरा शरीर सुंदर नहीं रहे? दूसरा, अपनी वाणी इतनी परिष्कृत, इतनी उत्तम रहे कि दुश्मन का भी दिल जीत लेवे एक बार। हालांकि ऐसे दुश्मन बड़े कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन का दिल भी जीत लेवे। कहावत है, दुश्मन का मन रिझा दे ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, है ना? तो तीसरा, मन इतना पवित्र और इतना शुद्ध हो जाए कि हम अपने स्वयं के निकट हो जाए, फिर धीरे धीरे प्रयत्न करके परमात्मा के भी निकट जाने का प्रयास करें। मुरली जी, अपने मोबाइल को रख लो आराम से और म्यूट कर लो, एक जगह रख लो जिससे आपका पूरा वीडियो दिखे। सब लोग प्रयास करिए, जितने भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं करने का। देखो, आप सुनते रहना, मेरा वीडियो दिखे ना दिखे आप चिंता मत करना, आप सुनते रहना। महत्वपूर्ण कक्षा है आज की, वो है डेली रूटीन लाइफ की हेल्थ। डेली रूटीन हेल्थ। अभी क्या होता है, जो योगाभ्यास करते हैं वे भी थोड़ा थोड़ा बीमार हो जाते हैं ना। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे रख सकते हैं? सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक ऋषियों ने, महर्षि चरक ने प्राकृतिक चिकित्सा बताई एक तरह से, या हम उसको कहते हैं कि आप रूटीन की लाइफ, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक पूरा व्रत, पूरा नियम बताया, पूरा एक अध्याय है उस पर। उस अध्याय को बताते हुए वो कह रहे हैं कि स्वस्थ वृत्त को सुनो, फिर दूसरे को बता रहे हैं सदवृत्त को सुनो। तो आज स्वस्थ वृत्त की कक्षा है, तो स्वस्थ वृत्त को सुन लो। पहला है जागरण। सुबह हमें उत्तम काल में जाग जाना चाहिए। आज एक प्रश्न भी था परीक्षा में, क्या था? स्वस्थ व्यक्ति, अच्छा स्वास्थ्य चाहने के वाले व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सुबह कितने बजे उठ जाना चाहिए? तो 4 से 6, 5 से 7, या सूर्य उदय के बाद, या जब मन करे तब। ऐसे भी होंगे उन्होंने चक्कर लगाया होगा, बोले हमारे हिसाब से तो यही सही है। हाँ? तो कॉमन सेंस वाले मैंने क्वेश्चन डाले थे, है ना? सारे पढ़ाई हुई चीजें नहीं थी, कुछ तो कॉमन सेंस वाली चीज भी थी। मुरली जी, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट, है ना? माइक वाला बटन दबा देंगे ना, म्यूट हो जाएगा, नहीं तो मैं कर देता हूँ इधर से। हाँ, आप कर लीजिए। मैं कर देता हूँ, है ना? अब मेरे से भी हो नहीं रहा। अच्छा, अभी कर देते हैं ऐसे। एक, हाँ जी, चलो हो गया म्यूट इनका, इन्होंने खुद नहीं कर दिया। हाँ जी, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सुबह सुबह उठ जाएंगे। उठने में 2 प्रकार के मन बनते हैं, उठूं कि नहीं उठूं। एक मन बोलता है 5 मिनट, 2 मिनट, और कैसे सब खुश हो रहे हैं, सबके अंदर यही बातें आ रही है। और एक मन लगभग सबके अंदर आती है, किसी किसी के अंदर नहीं भी आती। और एक मन कहता है, अरे क्या करना है, सो करके सोने से मिलेगा क्या? अपने उठ जाओ, सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, शरीर का ध्यान रख लेंगे, घर का रख लेंगे, दिनचर्या ठीक हो जाएगी, समय बच जाएगा, खूब सारा समय बचेगा। और एक कहता है, क्या उठना, पढ़ लिख कर क्या करना है, अंत में सबको मरना है, अगले जन्म फिर पैदा होना है, फिर जीरो से शुरू करना है। ये क्या बात है? एक दो कहावतें होती हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो, क्या ऐसे कुछ है ना कहावत? क्या है कहावत? पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। एक आलसी लोग होते हैं, जो लोग बोलते हैं ना 5 मिनट में, 10 मिनट में उठता हूँ, आधे घंटे में उठ जाता हूँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ता है। वो कहते हैं, उन लोगों का वाक्य है,
अब करे सो आज कर, आज करे सो काल, काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों। अरे परसों तरसों क्या करता है, अभी तो जीना है परसों। अभी एक भी व्यक्ति का कोई समस्या मतलब सॉल्व नहीं हो पा रही। जानता सब कुछ है, आलसी से आलसी व्यक्ति को भी पता है कि स्वस्थ कैसे रहना है, बीमार से बीमार व्यक्ति को भी पता है स्वस्थ कैसे रहना है, लेकिन वो करता नहीं है। एक होता है ना, यथा टका धर्मस टका कर्मस टका ही परमम पदम, ऐसा एक वाक्य है। भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, खोली है लकड़ी की टाल, ऐसी कृपा करो गिरधारी, नगर में फैले बड़ी बीमारी, लकड़ी बिके सारी हमारी, और मर जाए सब नर नारी, लकड़ी बिके सारी हमारी, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसी प्रार्थना कर रहा है। अब प्रार्थना भी पैसों के लिए कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कैसी कर रहा है कि सारे लोग मर जाएंगे तो फिर जिएगा कैसे। नगर में फैले बड़ी बीमारी, अब नगर तो क्या पूरी दिमाग पूरी दुनिया में फैल चुकी है अभी तो, है ना। तो वो महामारी के फैलने का इंतजार कर रहा है कि सब, क्योंकि उसकी कफन की दुकान थी आदमी की। ये गीता का प्रकरण है जिसमें वो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग ही होते हैं जो भगवान को याद करते हैं। कौन से? आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे अब क्यों लिखे, अब तो परीक्षा हो ही गई। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। तो ये अर्थार्थी वाला व्यक्ति था जो कहता था मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे पास भी खूब सारे, मैं पुरोहित भी तो हूँ योग शिक्षक के अलावा, तो मेरे पास खूब सारे लोग आते हैं, बोले ऐसा हवन कराओ कि हमारे को कमाई हो जाए बहुत सारी। मैंने कहा फिर मैं हवन कराने क्यों आऊं, मैं अपने घर में नहीं कर लूं है? तो, तो मैंने कहा "भाई, कमाई तो हो जाएगी, मैं आपकी हवन करूंगा तो मेरी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। आपको तो देना पड़ेगा दक्षिणा पंडित जी को। क्या मजाक की बात है। यहाँ पर एक मंत्र था, आप लोग जानते होंगे, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात। हिरण्य का मतलब क्या होता है? सोना। तो पंडित जी का अर्थ एक बार पंडित जी ने बोल दिया, मतलब मैंने बोल दिया एक जगह कि इस अर्थ शब्द का मतलब सोना होता है। हम भगवान को कह रहे हैं कि सोना इस शब्द में है, ये नहीं बताया सर मंत्र में पूरे में अर्थ क्या है ना। तो उसने सोचा ये सोना मांग रहे हैं भगवान से इस मंत्र को, वो पंडित जी वो वाला मंत्र बनाओ ना, इसमें सोने के बारे में बोलते हैं, सोना हिरण्य गर्भ वाला। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेते हैं। तो जब भी हवन होता था ना, वो कहते हैं हिरण्य गर्भ वाला ज्यादा बार पढ़ो जिससे कि हमारे को कमाई हो जाए। जब भी आप हवन करके जाते हैं ना, हमारा बिजनेस बढ़िया चलता है। तो मैंने तो ऐसे भी लोग होते हैं। अभी ऐसे समाज में खूब सारे लोग हैं, कमाते तो 1 लाख रुपए हैं, लेकिन शरीर के पीछे 5,000 भी नहीं लगाते, नहीं लगाते, सच्ची बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए महीने के कमाते, 50,000 कमाते, 25 कमाते हैं। मैं कह रहा हूँ 25,000 कमाओ तो 2-4 हजार तो लगाने चाहिए, या 4-5 हजार दवाइयों में लगाओगे वो मंजूर है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि 10,000 रुपए लगेंगे इस टेस्ट के, इस ऑपरेशन के, इस इलाज के, या इस मेडिकल वाले ने बोल दिया इतना इतना पैसा लगेगा, वो तो मंजूर है। उसमें तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, इतने दिन भर्ती रहना पड़ेगा, वो बड़े बढ़िया मंजूर है। लेकिन योग करके स्वस्थ नहीं रहेगा, प्राकृतिक चिकित्सा का, दिनचर्या का, संयम का, सदाचार का पालन नहीं करेगा। अभी भी सर्दियों में बहुत सारे लोग सर्दियों में जवानी में डूबके हुए हैं, अरे लंबी लंबी रजाई ओढ़ करके गर्मी गर्मी के ऐसे सो जाओ और बड़ा मजा आएगा। मतलब फ्री टाइम में पढ़ नहीं रहे, फ्री टाइम में अपनी शक्ति नहीं बढ़ा रहे, फ्री टाइम में अपने ज्ञान नॉलेज अनुभव नहीं बढ़ा रहे, फ्री टाइम में बहुत उपयोगी और जिसको अपन कहते हैं ना प्रोडक्टिव काम, वो नहीं कर रहे। ईश्वर की उपासना कर लो, प्राणायाम कर लो, अपने शरीर में इतने रोग घुसे हुए, 1-1 घंटा प्राणायाम करके शक्तिशाली हो जाओ। अभी सर्दियां हैं, योग का लाभ दुगुना होगा, 200% मतलब दुगुना। ये ध्यान रखना। आप रजाई में बैठ के करो कोई बात नहीं, ठंड लगती, लेकिन करो तो सही। लेट करके मोबाइल, लेट करके टीवी, लेट करके कंप्यूटर, या लेट करके तमाम तरह के दिमाग में खुरापाते चलती रहती है। मतलब ये क्या करना है अपने को, रजाई में भी बैठो तो कुछ उठा के पढ़ो, कुछ पढ़ो, कुछ जानो। हर समय आप कुछ ना कुछ उपयोगी कार्य करो जिससे कि हमारी उन्नति हो गई, क्योंकि मस्तिष्क की जिस दिन उन्नति रुकी ना, उस दिन खरपतवार पैदा होना शुरू हो जाएगी, और वो खरपतवार हमें खा जाएगी और हमें मानसिक, बौद्धिक और बाद में शारीरिक रोगों से ग्रस्त करती है। पहले मानसिक रोग। आप ध्यान रखना, एक बहुत बड़े विद्वान या जितने भी, ये मनोविज्ञान भी है, वो क्या कहता है, जैसे आज किसान जो है ना, अपने खेत में या आपके पास में भी कोई भूमि होगी, किसी के घर में गार्डन भी होगा आप लोगों में से, है ना।
उसमें से आपको अगर कुछ उगाते नहीं हो ना, फिर भी आपको खरपतवार काटनी पड़ती है, वो मोटी मोटी घास। नहीं उगाते हैं तो भी, उगाते हैं तब तो ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं उगा रहे हैं तो भी खरपतवार काटनी पड़ती है, जमीन ही खराब हो जाती है। जमीन में से मोटी मोटी और हार्ड वाली घास निकलती है ना, वो पूरी जमीन के उपजाऊपन को समाप्त कर देती है। फिर आप चाह करके भी वहां पर अच्छी चीज नहीं उगा सकते। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाली पड़ी भूमि का भी। इसी प्रकार से मन है हमारा। योग दर्शन में व्यास जी कह रहे हैं कि अगर आप प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, खरपतवार मन में उग जाएगी, जैसे भूमि में उगती है उसी प्रकार से उस खरपतवार जो उगेगी तो अपना प्रभाव तो करेगी। आप तो सोच रहे हो मैं बुरे लोगों के पास तो नहीं बैठ रहा है, मैं समय तो व्यर्थ नहीं कर रहा। अरे तो रोज अच्छे विचार भी तो नहीं पढ़ रहे ना, अच्छे लोगों के साथ में भी तो नहीं रह रहे ना। इसके बाद हमें 5-7-10 दिन बाद हम एक एक्यूप्रेशर का शिविर लगाएंगे, और वो लगाएंगे ऑनलाइन ही लगाएंगे। ऑफलाइन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर हमारे अजमेर के लोग लाभान्वित होंगे। हम चाह रहे हैं और भी लोग हमारे से जुड़े, तो कम से कम 3 दिनों 4 दिनों 5 दिनों का एक एक्यूप्रेशर का शिविर लगाएं, जिसमें आप लोग लेकिन और लोगों को जोड़िए, तो एक मेरे समय का भी सदुपयोग हो जाए और उस शिविर की उपयोगिता भी पूरी हो जाए, है ना। भाई 10 के बजाय 20 लोग जुड़ जाए, 25 लोग जुड़ जाए तो और ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। फिर आपको उसमें और अच्छी चीजें ऐसी बताएंगे कि एक्यूप्रेशर के अलावा घरेलू चिकित्सा कैसे की जाए। एक तो होते हैं घरेलू नुस्खे, लेकिन मैं घरेलू चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, घरेलू चिकित्सा अलग होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वृत्त के नियम को बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करें, उठ जाए। उठने के समय जो मन 2 प्रकार के विचार कर रहा था ना, उसमें एक विचार को पकड़ ले। कौन से वाले को, उठ जाओ 2 मिनट मूड को। महर्षि दयानंद भी कहते हैं और अलग अलग दूसरे विद्वान भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब भी अच्छा काम हो ना, उसके प्रति कितना ही मन नहीं हो, अनुत्साह हो, निरुत्साह हो, लेकिन उसको मन मार के भी करो। और बुरा काम हो, कितना ही उत्साह कितनी इच्छा हो रही हो, उसको मत करो। 2 मिनट टल जाने दो, देखो मन वापस बदल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैंने अच्छा किया, वो समय बीतने दिया। बड़े बड़े बुजुर्ग जो पुराने लोग होते थे ना, वो क्या बोलते थे, समय बलवान है, वक्त का सही वक्त का इंतजार करो, धैर्य धरो। आवाज पालीवाल जी सबको तो आ रही है, सुरेश जी आपको नहीं आ रही, भारती जी, मनीषा जी सबको आ रही है। हाँ ठीक है। तो फिर पालीवाल जी आपको एक बार मीटिंग एंड करके फिर से जुड़ना चाहिए। तो आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त कहता है, वृत्त का मतलब होता है नियम, और स्वस्थ का मतलब होता है अपने में स्थित। स्व का मतलब अपने में, स्थित का मतलब स्थित। अपने में स्थित रहने के कुछ नियम, आदर्श नियम, ऋषियों के नियम, आयुर्वेद के नियम, शास्त्र के नियम, वो जहां पर है उस प्रकरण का नाम है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त को समझो तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बचे रहोगे, बीमार होने की कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि हम स्वस्थ वृत्त का पालन करेंगे। मैं जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ, मैंने कई वर्षों पहले स्वस्थ वृत्त को जाना, उसके अनुसार चलता हूँ, तो काफी सारी समस्याओं से बचा रहता हूँ। तो स्वस्थ हूँ, और स्वस्थ हूँ तभी तो इतने सारे प्रोडक्टिव काम मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी कर पाता। मेरे पास बहुत सारे काम है सुबह से रात तक, लेकिन फिर भी बहुत सारा समय बच जाता है ना। तो इसी वजह से बचता है, क्योंकि स्वस्थ वृत्त के नियमों का मैं पालन करता हूँ। कैसे होता है, चलिए पहला पहला है जागरण। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अपने को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको आप ये नियमों को शेयर करना, पहले एक बार अच्छे ढंग से समझ लो, और फिर स्वयं भी पालन करना, फिर औरों को भी शेयर कर देना। पहला है जागरण। जागरण 4 से 6 के बीच में, आलसी से आलसी व्यक्ति भी 6 बजे तो उठ ही जाए। नींद पूरी नहीं हो पा रही तो दिन में जाके करे, लेकिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्वास्थ्य को संभालने का तरीका बता रहा हूं, जो पहले दिन कहा था। ठीक है, पहला जागरण। दूसरा उषः पान। उषः का मतलब उषा काल, सुबह सुबह का समय, उसको कहते हैं उषा काल। उस समय पान करें, पानी पिए। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, कुछ भी है, डायबिटीज है, आपको जोड़ों में दर्द है, चिंता मत करो, गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ करके और 1 चम्मच आधा चम्मच शहद डाल करके आप उसको पी सकते हैं। डायबिटीज वाले भी और जिनको दर्द है वे भी, सभी पी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन एक्स्ट्रा जो फैट है वो रिड्यूस होगा, शरीर डिटॉक्स होगा, शरीर में से और भी विजातीय पदार्थ निकलेंगे। जिनका फैट नहीं है वे लोग दालचीनी, जिनको केवल डायबिटीज है, जिनका अतिरिक्त मेद नहीं है, मोटे नहीं है, तो दालचीनी को गर्म करके पीना। जिन लोगों को
दालचीनी डाल देना, दालचीनी पिसी हुई बाजार में मिल जाती है, आधा चम्मच डाल देना 2 गिलास पानी में, और उसको चाय की तरह उबालना, और नॉर्मल हो जाए तो पी लेना, नहीं तो गरम गरम चाय की तरह से भी पी सकते हैं। उसके बाद टहलना, 5-7 चक्कर लगाना, अपने आप शौच आदि से निवृत्त हो जाएंगे, तो बाकी के लिए शरीर की स्थिति बन जाए। ये हो गया दूसरा काम, उष्णपान। तीसरा, इसी में तीसरे प्रकार का जल, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और जिनका हार्ट बार बार पंपिंग करता है, जल्दी जल्दी पंपिंग करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेल्पिटेशन। इंजेक्शन इन्फेक्शन कम हो जाता है ना, घट जाता है। क्या कहना है लतीश जी? पेल्पिटेशन। हाँ, मतलब इंजेक्शन इन्फेक्शन की आजकल समस्याएं ज्यादा होने लग गई ना, तो एक बड़ी समस्या सर्दियों में होने लग गई, वो क्या कहते हैं उसको, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। मतलब जानते हो, सुना आपने? हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, ज्यादा ठंड लगना और कम ठंड लगना। अभी नहीं ठंड लग रही, अभी थोड़ी देर बाद ही बहुत ज्यादा ठिठुर रहा है। गर्मी में भी हो रहा है, सर्दी में भी हो रहा है, विशेषकर सर्दी में ज्यादा हो रहा है। एक फैशन में महिलाएं आजकल क्या करती हैं, कपड़े के फैशन के चक्कर में शादियों में भी जाती है ना, तो कटे कटे कपड़े पहन जाते हैं और स्वेटर नहीं पहन जाते हैं, बस अपना फैशन दिखे उसके चक्कर में भी करते हैं, तो उससे डर्मस बिगड़, मतलब त्वचा पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। अपनी सर्दी सहन करने की शक्ति नहीं है, क्षमता ही नहीं है, फिर भी अपन जबरदस्ती सहन कर रहे हैं। या तो क्षमता पैदा करो, योग प्राणायाम करके, या गर्म पदार्थों का सेवन करके, या दिनचर्या का, अच्छी दिनचर्या का पालन करके, पतले से पतला ओढ़ो, ज्यादा मत ओढ़ो। ज्यादा भी जो कपड़े पहनता है ना, वो भी बीमार हो जाता है, ये भी बता दूं। बहुत ज्यादा कपड़े पहनता है ना सर्दियों में जो, वो भी बीमार हो जाता है। तो बहुत ज्यादा नहीं पहनने चाहिए, जितना आवश्यक है उतना। जैसे उदाहरण के लिए आपने मेरे कार्यक्रमों में देखा होगा, बहुत कम पहनता हूँ। ये देखो, छोटी सी पतली सी इनर है, और उसके ऊपर ट्रैक सूट का ये है, और ये उतार देवे तो भी कोई समस्या नहीं, इसको उतार देवे तो भी कोई समस्या नहीं, उसके अंदर बनियान मान लो कभी पहन रखी, उसको भी उतार देवे, कोई भी। तो ऐसी स्थिति वाला शरीर अपने अंदर बनाना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कब से बनाना पड़ता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बनाएंगे तो दिसंबर में उसका परिणाम दिख जाएगा। अब दिसंबर, जनवरी में तो बहुत जोरदार ठंड पड़ती है, तब बना नहीं सकते, तब तो दुबक के रहना पड़ेगा। अब मेहनत करनी पड़ेगी सितंबर में, अक्टूबर में। योग की मात्रा दुगनी कर। स्वस्थ वृत्त में दूसरा प्रकरण था उष्णपान। तीसरे प्रकरण में आते हैं शौच। शौच यानी, शौच का दो अर्थ होते हैं शौच के। एक होती है आंतरिक शुद्धि। शौच का अर्थ क्या होता है? शुद्धि। इस प्रकार की एक आंतरिक शुद्धि और एक बाह्य शुद्धि। अंदर से हम एक बार शुद्ध हो जाए और एक बाहर से शुद्ध हो जाए। अब यहाँ पर भी दो है, अंदर से शुद्ध भी दो प्रकार से। कैसे? पेट को क्लीन करें, बड़ी आंत से शुद्ध हो जाए, शौच आदि टॉयलेट में जाकर के। और दूसरी शुद्धि है जिसको हम कहते हैं मन की शुद्धि। आंतरिक शुद्धियां भी दो प्रकार की हो गई, बाह्य शुद्धि, बाहरी शुद्धियां भी दो प्रकार की हो गई। त्वचा की शुद्धि है ना, अलग अलग अंगों को अपन, अलग अलग अंगों को क्या करते हैं अपन, आंखों का गंदगी निकालते हैं, कानों की निकालते हैं, नाक की निकालते हैं, मुंह की निकालते हैं, ब्रश और टंग क्लीनिंग करके। हाँ, और दूसरी बाह्य शुद्धि कौन सी? स्नान करके पूरी त्वचा का मैल हटाते हैं, पसीना हटाते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह की आंतरिक शुद्धियां हो गई और दो तरह की बाह्य शुद्धियां हो गई। तो ये शौच जरूर होना चाहिए हमारा, शौच। तो मन को बड़ा पवित्र रखना चाहिए। तो ये शौच यानी शुचिता, शुद्धि, ये अलग अलग प्रकार के शुद्धियों में प्रकार बता दिए 4, है ना। अब चलते हैं, 3 हो गए। पहला हो गया प्रातः जागरण, दूसरा हो गया उष्णपान, तीसरा कौन सा हो गया? शौच। चौथा है दंत धावन। दंत धावन के लिए आप बहुत सारी पेड़ों की जो दातुनें आती है उनका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी दातुन का कर सकते हैं। कुछ दातुनों के मैं अभी नाम गिनाऊंगा, आप उसको यदि सुने, जो भी आपके पास में घर में मिले। इसका भी पेट से बहुत बड़ा रिलेशन है, पेट से, ये ध्यान रखना, पेट से बहुत बड़ा रिलेशन हमारे दातुन का है। हम कौन सी वाली दातुन कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम कुछ भी, कोई भी उठा करके करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं निम्बश्च तिक्तते श्रेष्ठ कषाये खदिरस तथा मधुकु मधुरे श्रेष्ठ करंज कटुके तथा
अकर्यण्य, बहुत सारी धातुएं ने बता रहे हैं। पहली बता रहे नीम की दातुन हो, लिख लो, बहुत सारी बता देता हूँ। दूसरी है खदिर की, खदिर। तीसरी बबूल। चौथी है महुचे, महुए की दातुन, महुचा भी कहते हैं और महुआ भी कहते हैं। महुआ ज्यादातर प्रसिद्ध है अपने यहाँ भारत में शब्द, महुआ, है ना। महुआ नाम की एक जगह भी है मेरे हिसाब से, एक महुआ नाम का एक चैनल भी है, टीवी चैनल। तो महुआ की दातुन होती है। और एक होती है करंज, करंज की दातुन होती है। एक होती है कचनार की दातुन। एक होती है अर्जुन की दातुन, अर्जुन की छाल जो होती है। और एक होती है तेज बल की दातुन, तेज बल। एक होती है अर्क की दातुन, फिर बोल दूंगा, चिंता मत करो, रिकॉर्ड भी हो रही है कक्षा। और एक होती है पीपल की दातुन। ये हमारा कार्यक्रम अभी YouTube पर लाइव चल रहा है। यही कार्यक्रम YouTube पर लाइव भी प्रसारित हो रहा है। तो आपकी कक्षा खत्म होने के बाद उसी चैनल पर, जिससे 4 कक्षाएं कल आई थी, उसको आप चला करके सुनिएगा, देखिएगा। अगर कोई छूट गया हो तो उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। वट वृक्ष की दातुन, एक बड़ का पेड़ होता है ना, उसको वट वृक्ष कहते हैं। और एक मौलसरी की दातुन, इसको वज्रदंती कहते हैं संस्कृत भाषा में। आपने सुना होगा एक वज्रदंती नाम की एक टूथपेस्ट पहले बहुत एडवर्टाइज आती थी, वज्रदंती, वो वज्रदंती। तो मैं 12 को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नीम, खदीर, बबूल, महुआ, करंज, कचनार, अर्जुन, तेजबल, अर्क, पीपल, वटवृक्ष और मौलसरी। सबका एक एक गुण बता देता हूँ, बहुत सारी नहीं बता रहा, एक एक बता देता हूँ। जिनको अपने मुंह के अंदर कोई विष जमा हो गए हो, अपने शरीर में कोई विष जमा हो गए हो, उनके पेट में कोई एलर्जी या विष जमा हो गए हो, उन सबको क्या करना चाहिए, नीम की दातुन करना चाहिए। क्योंकि नीम का जो रस जाता है ना अंदर, पेट तक जाता है, और वो आपके पेट में जमे हुए रोगाणुओं को, विषयों को समाप्त करने का काम करता है। एंटी क्या कहते हैं इसको, रोगाणु को क्या कहते हैं, रोगाणु, शरीर में रोगाणुओं को क्या कहते हैं, जर्म्स, एंटी जर्म्स है ये, ठीक है। एंटी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, एंटी जर्म्स, ये बहुत अच्छा धातुन होता है नीम का। निघंटु नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें लिखा भी है, नीम कड़वा, शीतल, सूजन और वायु का शमन करता है। जो आपने कल वायु सुनी थी ना, वात के रूप में मैंने कल बहुत सारी बातें बताई थी, तो वायु का भी शमन करता है यह नीम का दातुन। तो इसके बारे में निघंटु नाम के ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और वास्तव में करके देखेंगे, जिनको जोड़ों के दर्द है ना, उनको नीम का ही दातुन कराओ, देखो उनको धीरे धीरे कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। सूजन हो, जोड़ों में दर्द हो, नसों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, नीम का दातुन का थोड़ा सा ये भी उनको ठीक करने का रोल प्ले करता है, ठीक है, नीम। चलिए, इसके ये आंखों के लिए तो हितकारी है ही, लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए कहते हैं, पुराने लोग कहते थे कि जो मनुष्य नीम की दातुन करता है उसको कोई रोग नहीं होता, ना ही उसके दांतों में पीड़ा होती है। सामान्य एक वाक्य में उन्होंने बता दिया, इसमें सब कुछ पता लग गया कि उनको फोड़े फुंसियां भी नहीं होंगी, उसको चमड़ी भी अच्छी चमकदार बनी रहेगी। और जिसको उल्टियां बार बार आती रहती हैं, जैसे मान लीजिए आप कल सुबह 10 बजे सफर करने जा रहे हो, सुबह 6 बजे आप उठते हो, 5 बजे उठते हो और नीम की दातुन करते हो, तो आपको जो बस में बैठने के बाद उल्टियां आती हैं या कार में, जीप में बैठने के बाद, तो वो नहीं आएगी, नीम की दातुन करोगे। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, घर में प्रतिदिन करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। और भी 50 इसके और भी लाभ होते हैं। खदिर, खदिरों, खदिर के थोड़ा सा मैं लाभ बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। जिसको कोढ़ हो, हाँ, मोटापा हो, मोटापा भी कई सारे लोगों को होता है आजकल, तो ज्यादा ही हो गया। प्रमेह, खांसी बहुत ज्यादा हो, खांसी, खांसे खदिर, खांसे खांसी, ऐसे याद रख लो, याद हो जाएगा। ये कहता है भाव प्रकाश निघंटु में, खदिर शीतल, दांतों को हितकारी, कड़वा, कशैला और खुजली, खांसी, अरुचि, मेद यानी चर्बी, कृमि यानी कीड़े, है ना, प्रमेह, ज्वर, व्रण, श्वेत कुष्ठ, सूजन, आम, पित्त, रक्त विकार, पांडु रोग यानी पीलिया, कफ और कोढ़ को नष्ट करता है। इस तरह से इतने सारे लाभ बता दिए, बताए तो और भी हैं। जो मुंह में कईयों के पीप भर जाता है, मसूड़ों में, किसी को पायरिया, पायरिया हो जाता है ना, बीमारी पायरिया, वो हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है, तो खदिर नाम की दातुन करने से उनको दांतों की बहुत सारी समस्या नहीं आती और मुंह में से बदबू आना भी बंद हो जाती है खदिर की दातुन करने से। मिल जाता है, आप ढूंढोगे, सर्च करोगे ना, तो सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं जो नहीं मिलता। ये दातुन के टुकड़े जो है ना,
ये विदेशों में बहुत हजारों रुपए में एक पाउच में बिकते हैं। आप सोचो कई डॉलर्स में जाकर के वो एक दातुन का पैकेट आता है जिसमें 4 या 5 डंडियां कुल होती है, किसी में 8-10 होती है, कितने हजारों रुपए में आता है। मैंने एक दिन आकलन करके देखा तो 900 950 रुपए का था और 8 डंडियां थी नीम की, बस वो भी पतली सी, उसको दातुन की तरह यूज करो। ये बात है लंदन या अमेरिका की कहीं की किसी एक मॉल की, उसका प्रोडक्ट किसी ने फोटो खींच के मेरे को भेजा था। तो उसमें जो रेट लिखा हुआ था ना, यूरो था या डॉलर था, जो भी था, उसमें से मैंने जब आकलन किया इंडियन करेंसी से, वो 900 950 रुपए में वो 8 डंडियां थी नीम की। आप वैसे ही तोड़ के ले आओ और लोगों को बांट सकते हो। लेकिन यहाँ बहुत आइटम है ना, तो यहाँ पर इसलिए कदर नहीं होती है। तो नीम और खदिर, इन दोनों के मैंने आपको गुण बता दिए और आगे चलते हैं। बबूल की दातुन के भी बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन बबूल की दातुन का बहुत बढ़िया जो एक लाभ होता है वो होता है शरीर में गर्मी पैदा करना। और उसके अलावा एक होता है जिन लोगों को अर्श यानी कि इनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, उन लोगों के लिए बबूल बहुत अच्छा होता है। इसलिए एक एक गुण बताते चले जा रहे हैं। आगे चले, महुए की दातुन। महुआ जो है सूजन को दूर करता है, छालों को, मुंह के छालों को दूर करता है, मसूड़े किसी के जलन करते हैं उनको दूर करता है। करंज की दातुन जो है मलेरिया में बहुत बढ़िया काम करता है। मलेरिया में कचनार की एक दातुन होती है, कंठ के रोगी जिनको कंठमाला है, जिनको थायराइड है, उनको कचनार की, आपने देखा होगा आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं कांचनार गुग्गुल नाम की एक दवाई देते हैं जिनके थायराइड प्रॉब्लम है। स्वामी रामदेव जी ने भी एक थायरोग्रिट नाम की एक दवाई बनाई है, उसमें भी कांचनार डाली है ना। तो कचनार की एक ये दातुन होती है, इसको करने से गंडमाला के, कंठमाला के और थायराइड के रोग दूर रहते हैं अगर हम इसको करेंगे तो। फिर है अर्जुन की दातुन, हृदय के रोगियों को अच्छा बना के रखती है। ये ध्यान रखना, मसूड़ों को शुद्ध करके दांतों को मजबूत बना के रखती है। एक तेज बल की दातुन होती है। तेज बल की दातुन पाचन शक्ति को बढ़ाती है, मुंह की दुर्गंध को दूर करती है और बवासीर में और कंठ के रोगों में बहुत लाभदायक होती है। ये सब जगह नहीं मिल सकती है, इसलिए इसका सब लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, सहजता से उपलब्ध नहीं होती है ये तेज बल की दातुन। एक अर्क होती है, अर्क की दातुन भी बहुत सारी अच्छी, जैसे जहरीला ये पौधा होता है इसी प्रकार से ये जहर को तोड़ती है, जहर को काटती है, जहर को दूर करती है हमारे शरीर को। इसीलिए जिनको, जो नशे में फंसे हुए, जो नशे में है, जो ज्यादा बूढ़े लोग हैं या फिर जिनको नशे करने की आदत है, उनको इस अर्क की या अर्क मदार की दातुन को करना चाहिए। ठीक है, ये अर्क की दातुन का लाभ होता है। तो ये अर्क की दातुन ये विष को भी दूर करती है। किसी के शरीर में ज्यादा जहर कभी चढ़ गया है तो वो भी दूर हो सकता है अगर आप डेली का कर। दूसरा, अगर इसको करते रहेंगे तो जहर ज्यादा चढ़ता ही नहीं किसी चीज का। तो हमारे गुरुकुलों में मैंने देखा बहुत सारे गुरुकुल जो उसमें होते हैं, जंगल में होते हैं, वानिकी क्षेत्रों में होते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, नमक खाते नहीं, किसी भी गुरुकुल में नमक नहीं खाते। तो वो क्या करते हैं वहां पर, कभी भी, गुरुकुल तो होते ही ऐसे जंगल के जगहों पर है ना। यहाँ पर भी हमारे अजमेर में भी ऋषि उद्यान में है, तो वहाँ आनंद सागर से खूब सांप आ जाते हैं। कोई सांप आ जाता है, कोई जहरीला और कोई जंतु आ जाता है। और गुरुकुलों में भी सांप और जहरीले जंतु आमतौर पे आते ही रहते हैं। बिच्छू आ जाता है तो वो काट जाते हैं, ब्रह्मचारियों को, आचार्यों को काट जाते हैं। तो कुछ भी नहीं होता, जैसे कोई मधुमक्खी काटती है ना, जैसे लोहा ऐसे रगड़ लेते हैं अपन, इसी प्रकार से कुछ नहीं है, वापस अपने काम में 2 मिनट में फिर लग जाओ। कोई जहर नहीं चढ़ता। कोई यहाँ तो सांप को देख करके व्यक्ति मर जाए, हाँ, कि मेरे घर में घुस गया, आधे से ज्यादा तो जान उसकी वैसे ही निकल जाएगी। क्यों जी? ये रुक्मणी जी, मैं जानता नहीं हूँ आपने कौन सी आईडी से लॉगिन किया है जी। आप अनम्यूट करिए एक बार, अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट, आवाज बंद है आपकी। अनम्यूट करके बताइए ना। तो ये कुछ दातुनों के आपको गुण मैंने बताए। इन दातुनों के गुण में अर्क की हो गई। अर्क के अलावा पीपल की एक धातु होती है, दातुन होती है। उस पीपल की दातुन में तो बहुत सारे गुण होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो 2-4 मैं बता देता हूँ। जिसको रंग को निखारना है अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर के, तो उसको पीपल की दातुन करनी चाहिए। पीपल को कूट पीस करके उसके पानी से नहाना भी चाहिए। रुक्मणी जी बोलिए। हाँ गुरु जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी।
हाँ, आपने किस नाम से पंजीयन कराया था मेरे शिविर में? ये हमारा वो गायत्री परिवार का ग्रुप है ना, उसमें आता है ये लिंक। अच्छा जी, ये हाँ, तो तो वो विशेष शिविर है, 6 दिनों का अलग से एक आरोग्य माला का शिविर है ना? हाँ, हाँ, आज 5वां दिन है, आप रोज थोड़ी आते हो। नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब आप आ गए तो सुन लो, है ना? कोई बात नहीं, सुन ठीक है। लीजिए, अनम्यूट करके सुन लीजिए। तो एक पीपल की दातुन है, वो पीपल की दातुन जो है टीबी के लिए और पित्त के ज्वरों के लिए, जिनको पेट की समस्याओं के साथ में, जिनको पेट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, उनको बुखार भी बहुत ज्यादा चढ़ता रहता है दिन, जो लोग गिलोय का सेवन नहीं करते हैं तो उनको पित्त ज्वर कहते हैं। तो पित्त ज्वरों के लिए यह दातून जो पीपल की कहते हैं उसको, और राज यक्षमा यानी कि तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस क्या कहते हैं, बीमारी है ना टीबी, इसका 1 साल तक इलाज चलता है। उस टीबी में भी यह पीपल की दातुन बहुत उपयोगी होती है। ये हो गई हमारी 10 दातुन है, जिनका थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। 11वां वट वृक्ष की दातुन होती है। हालांकि पीपल की दातुन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि स्त्रियों के गर्भाशय को शुद्ध करने का काम करती है, इसलिए पीपल के दातुन से बने हुए जल से स्त्रियों को अपने गर्भाशय की सफाई करनी चाहिए, पुरुषों को भी अपने प्रजनन के भाग की सफाई करनी चाहिए। और उसके अलावा यदि किसी भी तरह से आपके दांतों की पीड़ा शांत नहीं हो रही हो, आपको फिटकरी का प्रयोग यदि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो फिटकरी को थोड़ा सा पानी में घोल करके उसके पानी से कुल्ला करना चाहिए। और पीपल के दातुन का भी खूब सारा भाग लेकर के पानी में फेंट कर, पानी में घोल करके, या फिर उसको थोड़ा कूट पीस करके पीपल के दातुन की, पीपल की पत्तों की और पीपल के दातुन का थोड़ा सा जल निकाल लेना चाहिए, उसको मुंह में डालना चाहिए, तो दांतों की पीड़ा तत्काल ही शांत हो जाती है, किसी भी प्रकार की दांतों की मसूड़ों की कोई पीड़ा हो तो ये कुछ बातें कुल्ला करना चाहिए। ये बहुत सारे वैद्य लोग पुराने बताते थे। तो वट वृक्ष की एक दातुन होती है, ये भी प्रमेह के, जिनको रिप्रोडक्टिव के डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए तो बहुत गजब की है। ये दातुन करनी ही है, बस करने से ही अंदर तक पहुंच जाएगी और दवाई का काम करेगी, ध्यान रखना। और एक मौलसरी की एक दातुन होती है जिसको अपन वज्रदंती कहते हैं। इसका नाम तथा गुण है। जैसे कोई हीरो को, मौलसरी का मतलब चमकदार होता है वैसे तो, वज्र जैसे वज्रदंती कहते हैं ना, वज्र का मतलब होता है एक प्रकार का हीरा होता है, और उस हीरे का नाम है ये वज्र। दंती का मतलब वो वज्र नाम का जो हीरा होता है ना, वो चमकता बहुत है। एक वज्र आपने पौराणिक कथाओं में देखा होगा, सीरियल में, क्या वज्र वो इंद्र जी के हाथ में होता था और वो बड़ा चमकता था, एक चकाचौंध होती थी। इसी प्रकार से एक वज्र नाम का एक हीरा होता है, भारत में पाया जाता है, वो चमकता बहुत है। उसकी तरह हमारे दांत हो जाए तो वज्र दंती इसीलिए उसको कहते हैं। तो वज्र दंती भी हमारे दांतों को शाइन करवाने का काम करता है, चमकाता है। ऐसे बहुत सारे इसमें भी गुण है। करने का तरीका आपको पता है, चबा चबा करके कूंची बनाई जाती है, और कूंची बनाने के बाद इसको ब्रश की तरह से रगड़ा जाता है। बस इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनमें से कोई कांटा हमारी मसूड़ों में न लग जाए, ठीक है? तो इसको आराम से किया जा सकता है। दातुन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो गुरुजी एक बार करंज का और बता दीजिए। करंज में क्या क्या लाभ होता था वो? जी। मलेरिया, मलेरिया को दूर करने का लाभ फायदा होता है उसमें। और उसके अलावा इसको अपन क्या कहते हैं, पाइल्स, पाइल्स के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमारा हो गया पहला पहला। चलिए प्रकरण को पढ़िए, पहले नंबर से पॉइंट से बोलिए ताकि मैं फिर उसके आगे का बताऊं। पहला जागरण, दूसरा ऊषपान, तीसरा शौच, चौथा दंत धावन। तो पहला जागरण, दूसरा, अब इसको दूसरी दृष्टि से थोड़ा विस्तार से लिखा देता हूँ। ये 4 पॉइंट एक तरफ रखो, अब विस्तार से लिख लो। एक एक शब्द बोलता जा रहा हूँ, पहले पूरा मैं लिखा देता हूँ, फिर थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे। आज चूंकि अपन ने दांतों पर ज्यादा प्रकाश डाला, अगला कोई हमारा शिविर होगा तो उसमें दूसरी चीज पर प्रकाश डालेंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा दांतों का प्रकरण इतना लंबा होगा, ये तो सोचो बहुत छोटे में निपटाया है। वरना तो एक एक दातुन के 50-50 गुण होते हैं। अपन दातुन समझते ही नहीं, अपन क्या करते हैं, टूथपेस्ट रगड़ते रहते हैं। नहीं रगड़नी चाहिए। स्वामी रामदेव जी ने इस बात को, महत्व को समझ करके दिव्य दंत मंजन नाम से एक टूथपेस्ट निकाली, जिसमें ही 12 के 12 जड़ी बूटियां डाली है। 12 के 12 दातुन डाल रखे, तो दिव्य दंत मंजन भी ला सकते हैं।
और उसको अपन कर सकते हैं। और एक एडवांस दिव्य दंत मंजन आता है, एडवांस वाला तो और भी जबरदस्त है। तो आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वामी जी ने इतनी मेहनत करके सबको उपलब्ध करा दिया। आपके घर के आसपास सबके पास पतंजलि चिकित्सालय कोई ना कोई होता ही है, मिल जाता है। नॉर्मल वाले से भी बढ़िया है एक एडवांस, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको परिचय करा दिया। मनीषा जी लास्ट में बताना है, लिख लो है ना, लिख लो अब डिटेल में। पहला जागरण, दूसरा मुंह धोना, तीसरा उष्यपान यानी खाली पेट पानी पीना, चौथा मल त्याग। 4 चीजें हो गई। फिर बोल रहा हूं, जागरण, मुंह धोना, खाली पेट पानी पीना और मल त्याग। दातुन 5वां, छठा गंडूश यानी कि कवल करना, कवल ग्रह। अब कवल ग्रह कैसे करते हैं, आपने दातुन किया, फिर कवल ग्रह कैसे करेंगे। अपने एक हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेना, सरसों का या तिल का, कोई सा भी एक तेल ले लेना। इनमें से इस उंगली को दाएं हाथ, राइट, लगभग लोग राइट ही होते हैं तो राइट वाले हैंड की बीच की उंगली ऐसे डालनी है और अंदर मसूड़ों पर, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, साइड का भाग, सब में इस तेल को लगा लेना। फिर दूसरा लेना, फिर तीसरा लेना। बहुत सारा तेल लेकर के एक ही बार हाथ में ले लो, हर बार आप लेकर के इसको लगाते रहो। फिर डुबो तेल में, फिर लगाओ, सब जगह लगाओ और 5 मिनट तक रहने दो ऐसे ही। इसको कहते हैं कवल। इस कवल को करने से हमारे वाणी गंभीर और मधुर बनती है। मैं भजन प्राय जब गाता हूँ ना तो लोग बोलते हैं, बोले आप बहुत मधुर गाते हो। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, उनका मैं चिल्लाता भी बहुत तेज हूँ। हालांकि मेरे को नौबत नहीं पड़ती ऐसी चिल्लाने की, लेकिन मैं चिल्लाता भी बहुत तेज हूँ। तो गंभीर भी बनती है वाणी और एक मधुर भी बनती है। आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग हंसते हैं तो आवाज ही अलग टाइप की आती है। एक अच्छी आती है। गंभीर, एक वाणी में ओज भी तो होना चाहिए ना। हाँ, और बोलने में भी ओज होना चाहिए। और जब भजन गाए तो भजन की तरह से गाना चाहिए। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तो इस तरह से हमारी वाणी भी ओजस्वी बने, मीठी मधुर बने। हर व्यक्ति चाहता है मेरी वाणी मधुर बने, हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं माइक लेकर के गाऊं, लेकिन गुरुजी लास्ट वाला सेशन ना भजन का रखिएगा। रखिए। तो गंडूश हो गया चौथा, छठा, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, अब रिपीट नहीं करूंगा। जागरण, मुंह धोना, खाली पेट पानी पीना और मल त्याग, और फिर दातुन, और फिर एक गंडूश या फिर कवल ग्रह, दोनों में से कुछ भी ओब्लिक लगा के लिख सकते हो। कवल ग्रह यानी कि बता दिया, इसको गरारे भी कहते हैं। इससे सिर के रोग, कानों के रोग, जी मिचलाना, सुस्ती, और जिसको अरुचि होती है या पुराना जुकाम होता है, उन सबके इन रोगों को दूर करने की मदद मिलती है। 7वां प्रकरण है सिर पर तेल लगाना, जो कि लोग शनिवार को रात को करते हैं काफी सारे लोग, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, रोज लगाना। रोज नहीं लगा सकते तो हर दूसरे दिन लगाना। बाल अगर सलामत चाहते हो अपने शरीर पर और अपने सिर पर। तो 8वां प्रकरण है तेल मालिश, अभ्यंग करना। अभ्यंग करने का सीजन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो अभ्यंग करना, अपने को दर्दों में कमी आएगी। और शुरुआत में अगर आपको आदत में नहीं है अभी अभ्यंग करना, यानी कि शरीर की हल्के हाथों से मालिश करना, जेंटल मसाज करना की आदत नहीं है, तो सबसे पहले आप उसका जैतून का तेल ले लेना, जो कि अपने भारत में नहीं उगता, बाहर से आता है, इसलिए थोड़ा महंगा जरूर आता है। लेकिन आप जैतून के तेल की मालिश कर तो सबसे उत्तम है। बच्चों के भी तो करते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैतून के तेल की 10-15 दिन मालिश करो, फिर वो शीशी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप तेल की या तिल की या उसकी सरसों की, किसी की भी एक बढ़िया से किसी तेल की, शुद्ध तेल की मालिश करना, जिसमें लिख लो लास्ट में बता देंगे, ठीक है। और ये अभ्यंग हो गया। फिर है कान में तेल डालना, जिसको हम कहते हैं कर्णपूरण। क्या कहते हैं? कर्णपूरण, है ना। उसके इससे ऊंचा सुनने वाला, बहरापन, कान के रोग, वात से होने वाला, जिनको दर्द रहता है ना शरीर में, उनके भी कम सुनने की समस्या पैदा हो जाती है, ध्यान रखना, है ना। तो इसीलिए कान में रोज तेल डालना, बिना किसी कारण के डालना, दोनों कानों में डालना। सरसों का डालना तो अच्छी बात है। पैरों की मालिश करो,
पैरों की मालिश। अगला प्रकरण है पादाभ्यंग। अभ्यंग यानी पूरे शरीर की मालिश करना, है ना। और कर्णपूरण यानी कान में तेल डालना। पादाभ्यंग यानी पैरों के तलवों में तेल लगाना, पैरों के ऊपर भी तेल लगाना, रगड़ना। और एक नस्य कर्म है। नस्य कर्म यानी नाक में तेल डालना, जो तो हमने अजमेर के जितने भी योग के विद्यार्थी हैं, सबके डाल देते हैं हम तो, और वो सुखी भी रहते हैं, अच्छा भी लगता है उनको। और व्यायाम, फिर है व्यायाम। इतने काम करने के बाद व्यायाम करना चाहिए। अब इतने प्रकरण के बाद है व्यायाम करना चाहिए। इसमें आपके योगासन, प्राणायाम और उसके अलावा ध्यान भी शामिल है। फिर बता दिया उबटन। उबटन यानी शरीर पर कौन सी चीजों का लेप करना चाहिए। अभी जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या, अब तो शिशिर चल ही रहा है, माघ फाल्गुन, तो क्या क्या लगाना चाहिए सुन, लिख लो। कटेरी की जड़, एक कटेरी आती है ना, और एक आते हैं काले तिल, और एक आती है दारू हल्दी। हल्दियां 3 प्रकार की आती है, एक आमा हल्दी, एक दारू हल्दी और एक हल्दी जो आपके घर में रहती है। तो दारू हल्दी मिल जाती है पंसारी के, काले तिल अच्छे वाले ले आना जिसमें कचरा नहीं हो, और एक कटेरी की जड़ भी पंसारी के मिल जाती है। ये 3 चीजें लेनी है, इनको पीसना, और इनको पीस करके क्या करना, फाइन पाउडर बना देना। और ये फाइन पाउडर बनाने के बाद इसका लेप अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर करना चाहिए, या मुंह पर लेप करेंगे तो मुंह सुंदर बन जाता है। चेहरे के झाइयां, दाग, धब्बे ये सब हट जाते हैं, त्वचा कोमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और इससे नजर भी बढ़ती है। इसका लेप लगाना चाहिए। और कुछ नहीं मिले तो घर में आलू के रस का लेप लगाना चाहिए। और कुछ नहीं मिल पा रहा, मसूर की दाल और कपूर, और उसके अलावा क्या होती है, मूंग का मोगर, हाँ, कपूर जो पूजा का आता है वो। ऐसे 2-3 चीजें तो ये हो गई, फिर एक मलाई हो गई, एक बेसन हो गया, ये 5 चीजें मिला लो। ये 5 चीजें मिला करके भी उपटन बन सकता है, बना सकते हैं। और नहीं तो पतंजलि का एक बढ़िया सा उपटन बना हुआ आता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो वो भी अच्छा बना हुआ है। हम लोग कभी कभी लगाते हैं तो अच्छा बना हुआ मिलता है। इस तरह से मैंने आपको बनाना भी बता दिया और तैयार चीज भी बता दी, वरना आप कहोगे कि सारे मेहनत के ही काम बता रहे हो, रेडीमेड चीज नहीं बताते हो। तो रेडीमेड का भी मैंने विकल्प बता दिया, जो नहीं बना सको तो पतंजलि में अच्छा आता है। ये लेप करने के 10-15 मिनट के बाद इंतजार करना, उसके बाद स्नान करना। ये हो गया। नंबर डालते रहना भारती जी और मनीषा जी, आप दोनों नंबर डालते रहना, मैं आखिर में पूछूंगा कौन से नंबर पर क्या है। और उसके बाद है स्नान। स्नान के बारे में आयुर्वेद का शास्त्र ग्रंथ कहता है, क्या कहता है, पवित्रम वृष्यमायुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। स्नान हमारा पवित्रम वृष्यम आयुष्यम, पवित्र करता है हमारे शरीर को। हाँ, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। महर्षि दयानंद भी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, ये मनुस्मृति का कोट करते हैं। कहते हैं अद्भिर यानी जल से क्या होता है, गात्र स्वस्थ होते हैं, हमारे जो बाहर का पार्ट है ना सारा, ये शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो पवित्रम वृष्यम आयुष्यम, वृष्य यानी शक्तिशाली बनाता है हमारे को स्नान। स्नान से क्या आती है, शक्ति भी आती है, दूसरा काम हो गया। पहला पवित्रता आ गई, दूसरा शक्ति आ गई, तीसरा वृष्यम आयुष्यम, आयु भी बढ़ती है स्नान करने से। तो पवित्रम वृष्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम, थकान मिटती है और पसीने की गंदगी से मुक्ति मिलती है। श्रम स्वेदम मलापहम, ये 5 चीजें हो गई। शरीर बल असंधानम, शरीर में उत्साह आता है। स्नानम ओजस्करम परम, हमारे शरीर का ओज सुरक्षित रहता है, उसको कहते हैं स्नान करने के लाभ। कल आपकी परीक्षा के परिणाम बताएंगे, तो इसीलिए कल की और अंतिम कक्षा की छुट्टी मत करना। वैसे तो देखो समय हमारा 7:30 आज की कक्षा का हो चुका है, फिर भी मैं 2-3 मिनट में थोड़ा सा आगे की चीज और बता देता हूँ ताकि सोने तक की बात हो जाए। तो इस सुबह सुबह के कामों को डिटेल में समझने की आवश्यकता होती है, बाकी हर एक काम को समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि स्नान हमारे को 5 जगहों के करने चाहिए। एक करना चाहिए पूरे शरीर का रगड़ रगड़ के, साबुन की आवश्यकता नहीं होती, साबुन हमारी त्वचा को खराब करता है, ध्यान रखना। शैम्पू हमारे बालों को खराब करता है, इसीलिए देख लो, ये बिना साबुन और बिना शैम्पू का शरीर दिख रहा है आपके सामने, खराबी दिख रही है इसमें, कोई नहीं दिख रही। कभी कभी कोई रेयर कभी लगा देते हैं, अलग बात है, बाकी ऐसे नियम से रोज नहीं लगाते हैं, वो भी कितने महीनों के बाद कभी, वो भी कोई अच्छा, बहुत अच्छा कोई बनाया हुआ। तो शरीर हमारा साबुन और
बालों उसके शैम्पू के बिना भी अच्छा बना रहता है। देखो बाल बराबर बने हुए हैं, ठीक है, और त्वचा भी थोड़ी ठीक-ठाक सी चमक मार रही है। तो हाँ, तो ये है साबुन और शैम्पू के नुकसानों को जो अपन करते हैं रोज प्रयोग, तो उसके नुकसान बहुत सारे होते हैं, और ये बिना शैम्पू साबुन वाला शरीर दिखा रहा हूँ। ये सब नेचुरल चीजों को लगा करके अपन यूज करते हैं सारा। तो स्नान हमें कौन सा, एक तो पूरे शरीर का, है ना, रगड़-रगड़ करके स्नान करना चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक पुरानी कहावत बड़ी खराब है, आदमी का खाना और औरत का नहाना जितना जल्दी हो जाए उतना ठीक है। अरे तो आदमी से तो ज्यादा औरत को नहाने में टाइम लगना चाहिए, और यहाँ पर आदमी का खाना जल्दबाजी में हो जाए, आदमी देर से उठेगा, जल्दी-जल्दी खा के ऑफिस में भागेगा, तो बड़ा नुकसान की बात है, क्योंकि वो हमेशा अस्त-व्यस्त रहेगा। इसीलिए तो सुबह जागरण से अपन ठीक कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, है ना? तो इसीलिए ये आज के शिविर का जो मुख्य, जिसको अपन कहते हैं ना मुख्य आकर्षण, वो आज की कक्षा थी, क्योंकि आज की कक्षा ही हमने रखी थी आरोग्य माला। आरोग्य, हम स्वस्थ कैसे रहें, कौन से नियम का पालन करें जिससे हम आगे भी बीमार नहीं पड़े। तो स्नान हमारी स्पाइन का कराएं रोज, स्पाइन का, अपने रीढ़ की हड्डी पर अपने पानी की जल की धार डालें। बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, सब लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी पर 5 मग्गे पानी डालना है। दूसरा, पेट का स्नान कराएं। जिनको कब्ज रहता है वे लोग अपने पेट को खूब रगड़ रगड़ करके नहलाएं। नहाने के टाइम में खूब पेट की मालिश करें, गर्म हो जाएगा, खूब गर्म होगा। फिर अपना एक हाथ रख ले और इसके ऊपर धार डाले पेट के ऊपर, ताकि वो पानी नीचे बहता जाए, तो हाथ में भी जमा हो जाएगा, नीचे भी बह जाएगा। दूसरा काम हो गया पेट का। पहला पूरा शरीर, दूसरा हो गया रीढ़ की हड्डी, और तीसरा हो गया पेट। चौथा हो गया पेडू भाग, जो कि नाभि के नीचे और प्रजनन अंग के वहीं कर आसपास में रहता है, जिधर हमारा अपान वायु रहता है। उतने उतने पार्ट पर भी हमें ठंडे जल का स्नान कराना चाहिए। उसको कहते हैं पेडू स्नान, जिससे नलों की कमजोरी, जिससे मल मूत्र के द्वार की कमजोरी, जिससे कोई धातु रोग, जिससे प्रमेह, ल्यूकोरिया आदि आदि सभी रोगों से निजात मिलता है। प्रजनन संबंधी रोग जितने भी पुरुषों को हो गए अथवा महिलाओं को हो गए, सभी की शक्ति बढ़ जाती है अंदर। ये बाह्य प्राणायाम से बढ़ेगी, और इस पेडू भाग के स्नान से बढ़ेगी, और अच्छे विचारों को मन में भर के रखेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है, पवित्र विचारों। तो ये हो गया हमारा पेडू भाग का स्नान। पहला हो गया रीढ़ की हड्डी का, दूसरा पेट का, तीसरा पेडू भाग का, और चौथा हो गया हमारे पैरों का स्नान। पैरों के स्नान में हम क्या कुछ करते ही नहीं है, पैरों का स्नान ही नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए, अपनी अंगुलियों को यूं रगड़ रगड़ के साइड से धोना चाहिए, है ना, ऐसे खूब रगड़ना चाहिए, हर अंगुली को आपको रगड़ना चाहिए। स्नान के समय साइडों से रगड़ना चाहिए, ऊपर से रगड़ना चाहिए, नीचे से रगड़ना चाहिए। 4 प्रकार का स्नान हो गया, 5वां पूरे शरीर का हो गया। तो ये 5 प्रकार के स्नान होते हैं। और आगे चलते हैं, वस्त्र धारण। तो सज्जनों जैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, टाइट नहीं करने चाहिए, और विदेशियों को या दूसरे लोगों को देखा देखी खराब वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, तो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा, तभी चलेगा कि कपड़ों में ढीलापन होगा। ढीलापन नहीं होगा तो टाइट कस कस के चलेंगे तो हम बीमार तो वैसे ही रहेंगे, हमेशा उलझे उलझे रहेंगे। और इत्र लगाएं तो देशी लगाएं, स्वदेशी लगाएं, अगर किसी को लगाने की इच्छा हो तो। केमिकल युक्त जो बाजार में परफ्यूम्स मिलते हैं उनसे वो नहीं लगाएं। पलाश के पत्तों को लाएं, या रात रानी के पत्तों को लाएं, फूलों को लाएं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लगाने हैं तो, वरना आवश्यकता नहीं है। एक है सुगंधित पदार्थों को चबाना, जिसमें जायफल होता है, सुपारी होती है, छोटी इलायची, लौंग, पान के पत्ते, कपूर का सत्व। इनको चबाने से मुंह अच्छा रहता है, स्वाद भी बढ़ता है, भूख भी अच्छी लगती है, भोजन में भी स्वाद आता है। और उसके अलावा तंबाकू आदि नशीले जो कैंसर पैदा करने वाले गुटखे आदि होते हैं, इनका प्रयोग तो कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचें कि उसमें भी सुगंध होती है जी, हम उसको भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चप्पल जूते अच्छे वाले पहने, बढ़िया वाले, कांटे वाले नहीं, रेंगने वाले जंतु से, मतलब जूते क्यों पहने जाते हैं? पहले तो क्या होता था, पहले जूते होते नहीं थे किसी टाइम में, तो लोगों को समस्या होती थी। अब तो इतना सब कुछ डेवलप हो गया है, तो जूते अच्छे वाले पहने, बढ़िया कंपनी बनाती है उसको खरीदें। जरूरी नहीं है एक बार अपन बढ़िया वाले खरीद लेंगे तो कई सालों चलते हैं, है ना। तो एक, और बहुत सारे जूते मत रखो, अधिकतम क्या है 2 जोड़ियां रखो बस, इससे आपको समस्या नहीं आएगी कभी भी, और उनका देखभाल भी हो पाएगी ढंग से। तो ये अपरिग्रह के नियम का पालन होता है, वरना होता क्या है,
मेरे पास कपड़े ही कहाँ है, अलमारी खोलो तो 100 से ज़्यादा है। और मेरे पास जूते ही कहाँ है, अलमारी खोलो तो 10-10 जोड़ियाँ हैं, बोले मैं क्या पहनूँ नए लेने। इतने सारे हैं, क्योंकि उसको पहना ही नहीं, सड़ गए तो क्या हो गया? उनकी कदर ही नहीं है, फिर नया लाया, फिर 2-4 बार पहना, फिर अलमारी भी फिट हो गया। पता ही नहीं है मेरे पास कितने जूते हैं। इसीलिए हमें अच्छे वाले लेने चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि कम रखने चाहिए, ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। ये जूतों के बारे में। और नाखूनों और बालों की देखभाल करने के लिए कहते हैं कि 15 दिनों में 2 बार नाखून और बालों को कटाना चाहिए। आँखों में सुरमा भी लगाना चाहिए। और आगे भोजन के बारे में तो वैसे इतने दिनों से बात कर ही रहे हैं। और एक है धूम्रपान। कल हमारी यज्ञ चिकित्सा की कक्षा रहेगी, कल बहुत महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी। और धूम्रपान यानी कि औषधि युक्त चीजों को जला करके उनका धूम्र जो है अंदर नाक से, मुंह से अंदर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में रोग नहीं आए। छींके अगर आ गई है, छींके यदि नहीं आ पा रही, तो छींके भी आकर के मस्तिष्क और फेफड़े हल्के हो जाए। ये होता है धूम्रपान। धूम्रपान नहीं है, ये धूम्रपान कहते हैं। और उसके अलावा ये सब होने के बाद अपने दिनचर्या के लगभग सारे काम हो जाते हैं। फिर सारे दिन का जो आचरण होता है उसकी बात करते हैं, तो वो तो दूसरा प्रकरण है, उसको सदनृत्य कहते हैं। तो सदनृत्य के बारे में थोड़ा बहुत कल बताएंगे, और कल यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताएंगे। आज का समय अधिक हो चुका है, 3 मिनट और है, 7:40 पर आज शांति पाठ कर लेंगे। फिर किसी महानुभाव का कोई सवाल हो तो कल अपन आधे पौन घंटा सवाल का भी सेशन रखेंगे। यज्ञ चिकित्सा में रखेंगे। तो मनीषा जी और भारती जी 2 सवाल पूछ रहे थे, अपने अपने पूछिए मनीषा जी। आचार्य जी, ये जो आपने बताया, एक तो बाल सफेद होने का बता दीजिए कि बहुत ज्यादा बाल सफेद हो रहे हो जल्दी जल्दी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और अगर दांत पीले हो जाए तो उसके लिए ये जो तेल का हम करेंगे तो इससे थोड़े सफेद हो जाएंगे। तेल कौन सा यूज करना चाहिए? मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल? और बस अभी बताओ। और कल पूछेंगे फिर बाकी। बाल तो सफेद हो रहे हैं पोषक तत्वों की कमी के कारण से, है ना। और वो स्पीड से भी हो रहे हैं। एक तो चिंता की वजह से होते हैं, शरीर में और कोई रोग होते हैं, पेट खराब होता है उसकी वजह से, या जिसका जुकाम पीछा नहीं छोड़ता उसकी वजह से, है ना। इन कारण, कई कारणों से बाल सफेद होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है पोषक तत्वों की कमी से, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। और वो लगभग सभी के शरीर में ही है। 15 साल के बच्चे के भी देख लो सफेद बाल हो रहे हैं। तो बाल सफेद होने से घबराओ मत। रही बात, 1-2 बार डाई लगाई तो अब तो वो सफेदी बढ़ती जाएगी। पहली बात, कुछ बालों के स्वभाव को समझो। और प्रतिदिन आप तेल लगाओ, भृंगराज का दिव्य केश तेल, स्वामी रामदेव जी के मिलते हैं, अच्छे अच्छे तेल मिलते हैं, या गुरुकुल कांगड़ी का मिलता है। आयुर्वेद कंपनियां अच्छी अच्छी 1-2 हैं, बनाती रहती हैं। तो अच्छा वाला तेल लगाओ, चेंज मत करो तेल। भृंगराज का तेल मिल जाएगा पतंजलि में, वो लगाया करो। मैं तो वो लगाता हूँ, मेरे को तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगा लेता हूँ। तो भृंगराज का अपन घर में भी बना सकते हैं। भृंगराज मिल जाता है, उसको तिल के तेल में खूब पका पका करके उसका तेल बना सकते हैं। नहीं तो बना बनाया मिल जाता है। मैं तो आलसी जी हूँ, मैं तो मेहनत करता नहीं हूँ। और मैं तो बना बनाया ले आता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे काम भी देखता हूँ, आलसी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो बालों की टेंडेंसी समझो, और दूसरा बालों को जो चीजें चाहिए ना, जिनकी वजह से बाल काले रहते हैं, वो चीजें खाया करो। जैसे काले तेल हुए, नारियल का तेल हुआ, ओ नारियल का पानी हुआ, सॉरी, नारियल का पानी हुआ, काले तिल हुए, सलाद हुए, ये सब चीजें अपने को खानी चाहिए, जिससे बाल काले रहने वाले उनके अंदर स्थितियां बने। अनुलोम विलोम करना चाहिए, सर्वांगासन, शीर्षासन करना चाहिए, जिससे बाल काले या फिर बाल कम से कम मजबूत तो रहे। अब 40 के बाद तो सफेद होने की कोई समस्या ही नहीं है, तो भगवान का आशीर्वाद लेकर समझ करके ग्रहण ही कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी बता दिया मैंने आपको। और दूसरा रही दांतों को सफेद करने की बात, तो दांतों को सफेद करने के लिए सुहागा मिलता है, उसको पीस लो, फाइन पाउडर बना करके, फिटकरी और एक नमक, ये 3 चीजें को डाल लो एक डिब्बी में। और अगर मिल जाए तो कोयला भी डाल लो पीस करके, 4 चीजें डाल लो, इससे एक बढ़िया सी मंजन तैयार हो जाती है। उससे आप दांतों को साफ करें, या फिर दिव्य दंत मंजन की एडवांस दंत मंजन मिल जाती है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो इसको ज्यादा इफेक्टिव देखा है, ये वाली सफेद करने की दृष्टि से कहो तो सुहागा, नमक और फिटकरी, इन तीनों को चूर्ण करके डाल दिया जाए। चलिए बोलिए भारती जी। आचार्य जी। अच्छा। अभी लेते लतेश जी। हाँ, गुरुजी, ये जो मालिश का आपने बताया था, तो जैसे स्नान के बाद सर्दियों में होता है या गर्मी में भी हम जैसे सरसों का तेल लगा लें सीधा स्नान के बाद,
और उसके बाद 2 मग पानी वापस डालते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। है ना? नहाने के 1 घंटा 2 घंटा पहले करनी चाहिए अभ्यंग। हाँ? बाद में नहीं कर सकते फिर? बाद में करने का मतलब इसलिए नहीं है कि कपड़े पहनते ना वो चिकने से हो जाते हैं। सारा दिन थोड़ा अनईज़ी लगता है। इसीलिए सुबह नहाने से 1-2 घंटा पहले अभ्यंग करें, ताकि अंदर से व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे तो थोड़ा अंदर तेल उतरेगा भी। सारे दिन आपको चिप लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ। है ना? करना चाहो तो कर लेना, है ना? लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए मना कर रहा था। जी, हाँ, ठीक। और कोई लतेश जी बोलिए। आचार्य जी, आप कानों में तेल डालने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने कहीं सुना था कि कान में तेल नहीं डालना चाहिए, और अगर डाल सकते हैं, तो क्या दोनों कानों में एक ही समय में डाल सकते हैं या थोड़े गैप से डालना चाहिए? पहले एक कान में डाला, फिर थोड़े गैप के बाद दूसरे कान में, क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। एक कान में डाला, 3-4 मिनट ऐसे ही लेटे रहे। जी। दूसरे कान में डाला, फिर 3-4 मिनट ऐसे ही लेटे रहे। तुरंत ही कर सकते हैं, 10 मिनट में दोनों में आराम से डल जाएगा। तो ठीक है, फिर डाल सकते हैं ना, इसका अभिप्राय ये हुआ। कोई भी बीमारी हो, कोई भी तेल हमेशा डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये और एक बात डॉक्टर ये काफ़ी सारे डॉक्टर तो इसीलिए भ्रांति फैलाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग वापस अपनी परंपरा को पकड़ लेंगे तो हमारे पास कौन आएगा। जी, और आचार्य जी, जैसे नाक में तेल डालना है, कान में तेल डालना है और आँखों में जैसे हम वो दृष्टि डालते हैं, तो क्या तीनों को एक ही बार में डाल सकते हैं? तीनों ये चीज़ें? डाल सकते हैं ना, कानों में तेल डाल लो, फ्री हो जाओ। हुँ, फिर नाक में तेल सूंघ लो या तेल डाल दो अंदर, यूं डाल दो, अप्लाई कर दो, या ऐसे 2-2 4-4 5-5 बूंदे डाल दो, जी। और दृष्टि का आई ड्रॉप डाल के सो जाओ। तीनों साथ-साथ कर सकते हैं। हाँ, हाँ, दृष्टि को तो रात को डाला करो, है ना? जी। आचार्य जी, आपने ये बताया ना, काले तिल, दारू, हल्दी को पीस के कटेरी की जड़ को, इसको किसमें मिक्स करना है? कटेरी की जड़ को है ना, छिलके सहित यूज करना है ना, उसकी छिलका नहीं उतारना, है तो ना? और लिक्विड कैसे बनेगा, पेस्ट? तीनों को आपस में मिक्स करें, चौथे कोई आइटम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पेस्ट कैसे बनेगा? तीनों का बन जाएगा? आप लाइए ना, बनेगा। नहीं अच्छा जी। बनेगा तो वीडियो कॉल करिएगा, मैं बता दूंगा। जी, ठीक है। और आचार्य जी, आपने ये अभी दाँतों के लिए बताया था, सुहागा, फिटकरी और नमक। सुहागा और फिटकरी को भून के मिक्स करना है? सुहागा फिटकरी को भूनने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही करें, जी, कच्चा ठीक है। करें। और आचार्य जी, सुरमा डालने की बात थी, मेरा वो क्वेश्चन भी गलत हो गया आज इसीलिए कि कौन-सा सुरमा डालना चाहिए? सुरमा एक ही तरह का आता है, बहुत अच्छा आता है। सुरमे बहुत सारे थोड़ी आते हैं भी। अच्छा, एक कौन-सा? सुरमा, आप अंसारी के पास जाएंगे ना, सुरमा बोलेंगे ना, सुरमा दे देगा। जी, ठीक है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, नींबू पानी जो आपने बोला है, तो जैसे जनरली सभी कहते हैं कि दर्दें हो रही हो जैसे जिनको, तो खट्टी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, तो ले लें देखो, खाली ये पेट? शहद जो है ना, शहद, ये इसके वात को शमित करता है। तो जैसे ही शमित करेगा तो आपको दर्द नहीं होगा नींबू लेने के बाद में। और वेरिगो वेन्स वाले भी ले सकते हैं? सब ले सकते हैं, जितना नींबू का रस उसका दुगना शहद, है ना? अच्छा, नींबू से दुगना, ठीक है। चल। आचार्य जी, आपने उषा पान में दालचीनी किसके लिए बताया था? डायबिटीज़ वालों के लिए? मैंने इसलिए बताया था दालचीनी, कि शरीर के जो टॉक्सिन्स है ना वो निकलते हैं दालचीनी की चाय पीने से, है ना? दालचीनी का पानी पीने से मतलब। और जो लोग चाय कॉफी वगैरह पीते हैं, उनको छोड़नी है, और उनके शरीर से पूरे विषयों को निकालना, जो इतने सालों में उन्होंने जहर इकट्ठा कर लिया अपने शरीर में, उनको निकालना। 10-15 दिन में निकल जाएगा, लेकिन दालचीनी की चाय, दालचीनी का पानी गरम गरम पिए, ठीक है? आचार्य जी, जैसे खाली पेट सुबह केवल पानी पीने के लिए बोला जाता है, तो क्या हम खाली पेट ही सुबह उठकर नींबू और शहद डायरेक्ट पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। ठीक है, और कितने गिलास? डेढ़ 2 से 2 गिलास। ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए, ठीक है, आज के आचार्य जी, का सवाल है आचार्य क्या? जी ने जो प्रश्न पूछा था मेरा भी वो गलत था, सुरमे वाला, सिर्फ वही एक प्रश्न गलत था। तो उसमें तो चारों चीज़ें करना बताया ही है, फिर उसमें क्या नहीं है शामिल? देखो, वो प्रश्न कैसा था मैं बता दूंगा। वो क्या था? वो था प्रश्न,
आप आज ही क्यों रिजल्ट जानना चाह रहे हो? नहीं, बस यही प्रश्न में था क्योंकि बाकी सब आसान थे समझने में। इसमें तो लिखा था कि जो शामिल नहीं है, तो वो बाकी चीज़ें भी शामिल थी दिनचर्या में, तो अभ्यंगम था और ऐसी सब चीज़ें थी, तो वो तो पक्का ही शामिल थी, सुनने का थोड़ा डाउटफुल था। मेरा भी यही गलत हुआ। नहीं, अभी देख लेते हैं आपका सवाल, आप सवाल बोलते हो, अभी सवाल देखते हैं। इसमें आपका 6ठा नंबर सवाल था। मैं देखूंगा, चलो मैं देखता हूँ, कल बात करते हैं इस बारे में, है ना? कल आपके पेपर के बारे में बात कर लें, कल हाँ क्या, जी, है ना? और ठीक है और सर जी। चलिए ठीक है, शांति पाठ करें। अच्छा, किन्हीं के सवाल रह गए हो तो चिंता मत करो, कल अपने पास पूरा एक दिन और है, कल अपन बात करेंगे, है ना? ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। इसी प्रकार नमस्ते सर। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। स्नेहा जी यही हो आप? चलिए धन्यवाद गुरुजी, सभी को नमस्ते। नमस्ते अजय जी। अच्छा, ट्रेन में हो? हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मुरली जी, मुरली जी आप बोलिए साहेब, बोलो। चलिए ठीक है, अब सब धीरे धीरे से लीव कर दीजिए, है ना? सभी लोग लीव कर सकते हैं। नमस्ते हाँ सर। जी, मुरली जी सुना, पूरी कक्षा सुनी आपने? हाँ हाँ सर, सब सुनना है ना? आज अच्छी तरह सुनी, आज अच्छी तरह सुनी है। अच्छा जी, बढ़िया। आज आज टाइम मिला फिर। बाकी वाली भी जैसे रिकॉर्डिंग भेज दी हमने, वो भी सुन लेना, है ना?